सब्सक्राइब करें चैनल को और घंटी को भी दबा दें। कहानी शुरू करते हैं। चंद मिनटों की धूप, चाय और किताब, क्या हासिल होता है? कहानी से जानिए। सहेली ज्योति का फ़ोन टीना को जैसे विचार आया, कितने दिन हो गए गृहस्थी की आपाधापी में, ये सुख तो आपने लिया ही नहीं हॉस्टल को याद करते हुए। ज्योति ने कहा था टीना आज सुबह 8 बजे चाय लेकर छत पर चली गई। सच में याद आ गई तुम्हारी। सर्दी के उन सभी इतवारों को जब हम सुबह की धूप में बैठकर चाय का आनंद लेते थे और कहा करते थे एक टुकड़ा धूप चाय का साथ और कपकपाती ठंड, आनंद ही आनंद। टीना यादों में खो गई। विवाह से पहले की जिंदगी, सहेलियां, हॉस्टल लाइफ, जैसे सब कुछ याद आ गया था। कई वर्षों से सर्दी में सुहानी धूप और चाय के संग का आनंद नहीं लिया था। आसपास के ऊंचे ऊंचे घर और उन पर उत्तरमुखी पर लिहाजा सुबह 8-9 बजे की धूप घर के आगे छोटे से खुले हिस्से में नहीं आती थी। सुबह की कुनकुनी धूप के लिए छत पे जाना पड़ता था। सुबह की व्यवस्था और आराम से चाय पीना हम गृहिणी के लिए दो अलग बातें हैं, पर आज ज्योति से बात करके लगा मैं भी सुबह धूप संग चाय का आनंद लूँगी। सर्दी में सुबह की धूप का आनंद ही अलग है। टीना ने सोचा कल इत्तेवार है, बच्चे दादा दादी के साथ सुबह 8-9 बजे के करीब जाएंगे और 1 घंटे से पहले नहीं आएंगे। इनको भी कह दूंगी जल्दी नाश्ता करने के लिए। टीना के विचार चलते रहे। इत्तेवार की सुबह सामान्य इत्तेवार को पति विवेक देरी से नाश्ता करते हैं। उसने विवेक को जल्दी नाश्ता करने को कहा और अपनी इच्छा बताई। वह हंस पड़ा और कहा पर उस आनंद में तुम्हारी सखियाँ कहाँ हैं? टीना ने कहा चाय के साथ किताब भी ले जाऊंगी। यह आनंद भी कम नहीं, सर्दी की कुनकुनी धूप में किताब पढ़ना सोचकर ही टीना का मन खुश हो गया। सबको नाश्ता करा के खुद नाश्ता किया। बच्चे दादा दादी के साथ मंदिर चले गए। रसोई बाद में ठीक करूँगी, डस्टिंग भी बाद में ठीक कर लूँगी। टीना ने सोचा और 9 बजने को है, चाय चढ़ा दूँ, आधा पौने घंटे छत पे रहूँगी। 10 बजे से पहले आ जाऊँगी, उसके बाद ही धूप इतनी सुन नहीं होती। सोचते सोचते चाय थमरस हो गई थी, तभी दरवाजे पर घंटी बजी। गीता खड़ी थी सब्जी का टोकरा लेकर। भाभी ताज़ा सब्जी है, ले लो। टीना नहीं, आज नहीं चाहिए। टीना ने ठान लिया था आज धूप संग चाय और किताब का आनंद लेना ही है। सब्जी बाद में विवेक ले आएंगे, अभी कौन सा खाने का वक्त हो गया है। आज मैं किसी से भी एडजस्ट नहीं करूँगी, टीना ने सोचा। टीना अलमारी से किताब निकाल ही रही थी, फिर से दरवाजे की घंटी बजी। देखा गृह कार्य सहायक भूरी खड़ी है। हमेशा की तरह घोड़े पर सवार दौड़ते भागते अंदर आ गई। भाभी जल्दी से बर्तन निकाल दो धोने के लिए, शाम को नहीं आ पाऊंगी, अभी मुझे बाहर जाना है, इसलिए जल्दी आ गई। रोज़ 11 बजे आने वाली भूरी को सुबह 9 बजे ही आना था। औरत किसी और रिश्ते से एडजस्ट करे ना करे, गृहकार सहायिका के हिसाब से एडजस्ट जरूर करेंगी। अब ये काम कर रही थी तो मैं नहीं जा सकती छत पे। यादें ताज़ा करने के लिए अभी डस्टिंग भी करनी है। झाड़ू करने से पहले फ्रिज में कल की सब्जियां पहले और दूध वाले बर्तन निकालते निकालते टीना के विचार चल रहे थे। यह इत्तेफाक की भी आज ही होना था। गृहिणी के जीवन में ऐसे इत्तेफाक आए दिन होते रहते हैं। विचारों को झटक कर थर्मस से चाय निकाल कर भूरी को दी। भूरी ने वाह भाभी जी ने चाय का सोच ही रही थी, आपने पहले ही बना दी। टीना मुस्कुरा कर मन ही मन कहा इत्तेफाक होते रहते हैं। सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।